ये तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। पहले डेट था सितंबर, फिर हुआ नवंबर, फिर हुआ दिसंबर। यदि बीपीएससी अपने ऊपर से पल्ला झाड़ना चाहे और डेट आगे बढ़ाना चाहे तो बीपीएससी कहीं न कहीं बच्चे को मतलब इस तरीके से मोड़ेगा कि भाई आप आंदोलन करिए। फिर वो क्या बोलेगा कि भाई आप ही तो आंदोलन कर रहे थे, तो इसमें हम क्या करें, डेट बढ़ा दिए। अच्छा, इतना साल से बीपीएससी हुआ, कभी आप सुने कि एक शिफ्ट से ज्यादा शिफ्ट में पेपर हो रहा है बीपीएससी का? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। बस हाँ, 67वीं को लेकर थोड़ा हुआ था कि री एग्जाम हुआ था, वो भी 2 शिफ्ट में नहीं हुआ था। पेपर लीक हुआ था इसलिए री एग्जाम। हाँ, री एग्जाम हुआ था। ठीक है, कुछ शिक्षा माफिया इस पे समर्थन दे रहे हैं और अध्यक्ष के द्वारा क्लियर नहीं बोला गया है कि हम इसी बार से करेंगे। तो कुछ शिक्षा माफिया के द्वारा और कुछ छात्र नेता के द्वारा ही र्यूमर फैलाया जा रहा है कि इसी बार से नॉर्मलाइज। अरे कुछ होगा तो आपके नोटिफिकेशंस आएंगे, साइट पे आएगा, लिखित रूप में आएगा कि अध्यक्ष मन ही तो नहीं करेगा कुछ चीज। आप कभी कोशिश नहीं की है कि बीपीएससी आयोग की जो चेयरमैन है उनसे मिल लें या फिर उनको लेटर लिख दें या फिर उनसे बातचीत कर लें कि आखिरकार क्या हो रहा है, क्या करना है? और आपने ये क्यों नहीं सोचा कि 15 तारीख को अगर चेयरमैन ने खुद किसी टीचर को मान लीजिए आपके राय से कि नहीं बुलाया या फिर नहीं लिखित में दिया है, तो आपने कभी कोशिश किया कि स्टूडेंट्स के लिए ही नॉर्मलाइजेशन ही के लिए बीपीएससी आयोग जाके या फिर बीपीएससी ऑफिस में पूछ लें? नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे थे कि जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट्स, वो परेशान हैं नॉर्मलाइजेशन को लेके। वो परेशान है कि करे तो आखिरकार करे क्या। हमारे साथ रितेश आनंद सर मौजूद है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? हमारी बात फोन पर भी हुई थी, आपने बहुत सारा चीज क्लियर किया था। स्टूडेंट्स जो है वो अब कह रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे। पहली बात तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर क्या कहना चाहते हैं? 2 शिफ्ट वाला जो हल्ला है उसको प्लीज क्लियर कर दीजिए, क्योंकि अभी तक स्टूडेंट्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ना नॉर्मलाइजेशन समझ में आ रहा है, ना तो 2 शिफ्ट वाला चीज समझ में आ रहा है, और ना तो 15 तारीख को आप पहुंच जाएंगे। नहीं, 15 तारीख को बिल्कुल बिल्कुल आ रहे हैं। और अध्यक्ष ने बुलाया आपको? अध्यक्ष के द्वारा नहीं, यदि पता नहीं बाहर से हल्ला दी, वहां पे जाएंगे सारे लोग, तो स्टूडेंट के साथ मेरा सपोर्ट है, बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल आएंगे, 15 तारीख को पक्का है। बिल्कुल। तो नॉर्मलाइजेशन पर आप क्या सोच रहे हैं? उस दिन तो हमारी बात थोड़ी सी अधूरी रह गई थी। क्या नॉर्मलाइजेशन पर आपका कहना है? आपने अच्छा क्वेश्चन उठाया। अभी पता नहीं 15-20 दिनों से यही लाइमलाइट में चल रहा है कि नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा क्या है। अभी 1-2 दिन से यूपी का मामला देख रहे होंगे, वहाँ नॉर्मलाइजेशन को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। तो हो सकता है आंदोलन कि शुरू? हाँ, आंदोलन शुरू है वहाँ पे। और बीपीएससी में भी नॉर्मलाइजेशन करने की बात कही। ठीक है, कुछ शिक्षा माफिया इस पे समर्थन दे रहे हैं और अध्यक्ष के द्वारा क्लियर नहीं बोला गया है कि हम इसी बार से करेंगे। तो कुछ शिक्षा माफिया के द्वारा और कुछ छात्र नेता के द्वारा ही र्यूमर फैलाया जा रहा है कि इसी बार से नॉर्मलाइज। अरे कुछ होगा तो आपके नोटिफिकेशंस आएंगे, साइट पे आएगा, लिखित रूप में आएगा कि अध्यक्ष मन ही तो नहीं करेगा कुछ चीज। नॉर्मलाइजेशन का जो मुद्दा है, ये मुद्दा क्या, अब मानिए 2 शिफ्ट, 3 शिफ्ट, 4 शिफ्ट क्या करें। अरे ठीक है, बिहार के सबसे बड़ा एग्जाम है बीपीएससी, आप जान रहे हैं, सबसे बड़ा अधिकारी आप बनाते हैं। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन का जैसे बात रही कि 4 शिफ्ट या 2 शिफ्ट में आप डिफिकल्टीज लेवल कैसे फाइंड करिएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन इजी लगा। अच्छा, इतना साल से बीपीएससी हुआ, कभी आप सुने कि एक शिफ्ट से ज्यादा शिफ्ट में पेपर हो रहा है बीपीएससी का? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। बस हाँ, 67वीं को लेकर थोड़ा हुआ था कि री एग्जाम हुआ था, वो भी 2 शिफ्ट में नहीं हुआ था। पेपर लीक हुआ था इसलिए री एग्जाम। हाँ, री एग्जाम हुआ था और हम भी नॉर्मलाइजेशन के समर्थन में कहीं से नहीं है, तो थोड़ा इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात कर लेते हैं। अब 2 शिफ्ट में हुआ, तो 2 शिफ्ट में हुआ तो हो सकता है कि एक एग्जाम्पल सेट कर लें कि आपका साइंस स्ट्रांग है, आपको उस शिफ्ट का पेपर आ गया कि जहां हिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादा आ गए, तो फिर जब आप एग्जाम से बाहर निकलिएगा तो अपने आप को कोसिएगा कि मेरा तो साइंस स्ट्रांग था, हिस्ट्री के क्वेश्चन आ गए, काश मेरा साइंस वाले शिफ्ट में रहता, या साइंस जहां ज्यादा क्वेश्चन आए वो क्वेश्चन हमें मिले होते, तो हो सकता था कि 2-4-5 नंबर से जो मेरा एग्जाम रह गया वो मतलब नहीं। अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो ये सब चीज संभावना है कि ये सब चीज स्टूडेंट्स को झेलना पड़ सकता है। बिल्कुल। और कोई क्वेश्चंस मानते हैं कि एक इजी ही क्वेश्चंस वो आपके लिए हार्ड हो, यदि हम पढ़े वो फैक्चुअल्स डाटा वो मेरे लिए इजी हो, तो फिर आप तय करने वाले कौन होते हैं कि कौन क्वेश्चन डिफिकल्ट है, कौन क्वेश्चंस इजी है। तो सेम पैटर्न्स पे रखिए ना, एक तराजू पे सबको तोलने का प्रयास। अच्छा, आप कभी कोशिश नहीं की है कि बीपीएससी आयोग की जो चेयरमैन है उनसे मिल लें या फिर उनको लेटर लिख दें या फिर उनसे बातचीत कर लें कि आखिरकार क्या हो रहा है, क्या करना है? और आपने ये क्यों नहीं सोचा कि 15 तारीख को अगर चेयरमैन ने खुद किसी टीचर को मान लीजिए आपके राय से कि नहीं बुलाया या फिर नहीं लिखित में दिया है, तो आपने कभी कोशिश किया कि स्टूडेंट्स के लिए ही नॉर्मलाइजेशन ही के लिए बीपीएससी आयोग जाके या फिर बीपीएससी ऑफिस में पूछ लें? बिल्कुल। इस तरीके से तो अभी हम वहाँ बीपीएससी में नहीं गए, लेकिन हाँ, मेल करने की कोशिश किए। छात्र
छात्र छात्राओं का इच्छुकता है उसको जानने का प्रयास करिए कि मामला क्या चल रहा है, और जो भी होगा उनके हम मेल आपने कर दिया चेयरमैन को, बीपीएससी चेयरमैन को? बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्या पॉइंट्स लिखे थे उसमें? मेल यही हुआ है कि भाई नॉर्मलाइजेशन कहीं से बच्चे के हित में नहीं है, ये चुनौतियां आ सकती है। पॉइंट वाइज एक दो पॉइंट्स हम वहाँ बता दिए कि क्या डिफिकल्टीज लेवल वहाँ बच्चे को फेस करनी पड़ती है। ठीक है, आप कोई भी 1 साल 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो नहीं चाहेंगे कि लास्ट टाइम में इस तरीके से हमेशा कुछ ना कुछ चेंजिंग आए, और बीपीएससी चेंज का अखाड़ा बन गया। अब 67वीं से आप भी ये जान रहे होंगे, कभी डरते हैं लोग बीपीएससी देने में। बिल्कुल, कभी ये ऑप्शन ले आएगा, कभी ऑप्शन में चेंज कर देगा, कभी क्वेश्चन। बीपीएससी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं और कितने सालों से देख रहे हैं? लगभग हम 62 से ये चीजें देख रहे हैं, 2000 हाँ 60-62 2016 से देख रहे हैं। वहां पे भी देखिए मेजर चेंजेस क्या हुआ, बिना कुछ बताए ई ऑप्शन जोड़ दिया गया। 2016 से पहले डी ऑप्शन था, देखा एक बच्चे के वहां घबरा गए कि डी ऑप्शन, और ई ऑप्शन में है क्या कि उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, बड़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। इस तरीके से इतने बड़े एग्जाम में चेंज नहीं करना चाहिए। क्या लगता है बीपीएससी 17वीं जो डेट है दिसंबर में, वो कहीं आगे तो नहीं बढ़ा दिया जाएगा? क्योंकि यूपी में जिस तरह से आंदोलन हो रहा है, हो सकता है कि बिहार में भी जो अभ्यर्थी हैं वो टेंशन में आ जाए और उनकी बात अगर अध्यक्ष नहीं सुनते हैं, अगर नीतीश सरकार नहीं सुनती है, तो हो सकता है कि कल को वो रोड पर रहेंगे, बीपीएससी आयोग के बाहर रहेंगे। कहावत सुनी होगी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। पहले डेट था सितंबर, फिर हुआ नवंबर, फिर हुआ दिसंबर। यदि बीपीएससी अपने ऊपर से पल्ला झाड़ना चाहे और डेट आगे बढ़ाना चाहे, तो बीपीएससी कहीं न कहीं बच्चे को मतलब इस तरीके से मोड़ेगा कि भाई आप आंदोलन करिए। फिर वो क्या बोलेगा कि भाई आप ही तो आंदोलन कर रहे थे, तो इसमें हम क्या करें, डेट बढ़ा दिए। डेट भी बढ़ने वाला है, ये भी संभावना है। यदि आंदोलन हुआ तो डेट बढ़ने वाला है, ये फिक्स है। को कहाँ कर दिया जाएगा? अब ये तो आयोग ही जाने ना, आगे आपको भी पता है चुनाव आने वाला है और इतनी ज्यादा वैकेंसी है, तो अब कितने लोग भाग लिए हैं? फॉर्म वॉर्म सब तो भरा गया, कितने लोग कम से कम भाग लिए हैं? 4,83,000 के आसपास जो डाटा आया है पेपर के अनुसार, वो हम देख रहे हैं कि 4 लाख। जैसे छात्र नेता हो गए या फिर स्टूडेंट्स हो गए, कुछ लोग डिमांड कर रहे थे कि फिर से आप वो करिए, हमको फिर से करना है, ये संभव है? करना चाहिए। अब बच्चे मानिए कि 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, लास्ट टाइम बीपीएससी का सर्वर डाउन था, तो अपना सर्वर ठीक करिए। इसके लिए बच्चे क्यों झेलें? क्या बोलेगा? बाकी राज्यों में, बाकी जगहों में तो एज का बहुत अच्छा छूट दिया गया है, लेकिन हमारे यहाँ बिहार में एज का छूट नहीं दिया गया है, और एज रिलैक्सेशन पे ना तो कोई टीचर बोलता है और ना तो कोई। बिल्कुल एज रिलैक्सेशन मिलने चाहिए, क्योंकि कोविड के टाइम से देखिएगा तो जो बच्चे एग्जाम डिले हुआ है। किसके हाथ में है ये चीज, एज रिलैक्सेशन? सरकार के हाथ में या बीपीएससी? सरकार के हाथ में। सरकार की तरफ से जब तक आएगी नहीं कुछ इस पे, तो फिर अध्यक्ष नहीं कर सकते। अध्यक्ष के हाथ में क्या है? 15 तारीख का मीटिंग। हाँ, अध्यक्ष 15 तारीख का मीटिंग, ये आप बता रहे हैं, पता नहीं, ये तो मीडिया के माध्यम से अध्यक्ष तो कोई लिखित दिया नहीं है, ना कुछ इस तरीके से है पूरा की मीटिंग होगा ज्ञान भवन में। पता है, हो सकता है कि जैसे पर्सनली लोग के साथ कुछ बुलाकर मीटिंग किए, तो हो सकता है कुछ छात्र के साथ पर्सनली मीटिंग कर ले, कोई टीचर के साथ फिर पर्सनली मीटिंग कर ले। ऐसा तो कहीं लिखित रूप में आया नहीं है। आपको बुलाया जाएगा तो जाइएगा? हाँ, बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं। यदि छात्र के लिए आवाज लगानी पड़ेगी तो जाएंगे, यदि आंदोलन में भी खड़ा रहना पड़ेगा तो छात्र के लिए। टीचर हो, आप सड़क पर उतरिएगा टीचर होकर? बिल्कुल, क्यों नहीं हो भाई, छात्र से मेरा घर चलता है, ठीक है, ये टीचर को समझना चाहिए। यदि छात्र छात्रा एडमिशन लेना बंद कर जाए, तो जो टीचर हैं वो सड़क पे आ जाएंगे। ये जो इतने बड़े बड़े उड़ रहे हैं, ऊंची उड़ान भर रहे हैं, तो इनको स्टूडेंट का परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन ये सब कब बंद होगा? शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं उनका कब? ये परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन इस बार से उम्मीद नहीं है। जैसा कि देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी था राजस्थान को लेकर, यदि आप ये चीजें लागू करते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट को भी ताक पे रख के चलते हैं, फिर उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, फिर उससे भी बड़ा हो गए। और कुछ टीचर भी इस पे आके इमोशनली ब्लैकमेल, अंदर कुछ और बात करेंगे, मन में कुछ और आएंगे स्टूडेंट से मीडिया के सामने 2-4 बात ऐसे बोल देंगे तो स्टूडेंट उसको भगवान मान लेते हैं कि भैया ये तो भगवान है। लोकतंत्र में भगवान कैसे? आप टीचर को रुपया दिए। तैयार है ना? आप तैयार है ना? बिल्कुल हम तैयार हैं, बिल्कुल यदि स्टूडेंट के साथ जो भी मतलब समस्याएं उनके लिए साथ हम खड़े हैं, और सड़क पर हम उतरेंगे, और छात्र छात्राएं के हम साथ रहेंगे। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ रितेश आनंद सर मौजूद थे, सड़क पर उतरेंगे ऐसी बात कह दी है। और बीपीएससी 17वीं बीपीएससी को लेकर क्या कुछ कहा है, नॉर्मलाइजेशन, परसेंटाइल, एज रिलैक्सेशन पर बहुत अच्छी बात कही है कि एज रिलैक्सेशन बिल्कुल होना चाहिए। अगर बाकी जगह पर है तो यहाँ पर भी होना चाहिए। किस तरह से बाकी लोगों को भी तंज कसा है वो आपने अच्छे से सुना। देखना होगा कि क्या होता है। सबसे बड़ा खुलासा ये चीज ना कि इनको नहीं आया बुलावा, बीपीएससी पढ़ाते हैं। अब देखना होगा कि 15 तारीख को आखिरकार होता क्या है। 15 तारीख में ज्यादा दिन नहीं है, बस कुछ दिन है। देखना होगा कि ज्ञान भवन या बापू सभागार में क्या होता है। क्या शिक्षक
शिक्षक अभ्यर्थी, क्योंकि टीआरई 3 वाले भी वहाँ पहुंचने वाले, टीआरई 3 वाले भी पहुंचने वाले। ये भी हम सुने कि बीपीएससी जो 17वीं बीपीएससी का तो बात होगा ही, नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल ये सब चीज, ये भी सुनने में मिला है कि टीआरई 3 पर भी वहाँ बात होगा, बापू सभागार या फिर ज्ञान भवन जहाँ भी मीटिंग होगा। पता नहीं ये मामला कहाँ से उठ रहा है, कुछ टीचर ही बोल रहे हैं, अध्यक्ष इस पे क्लियर किए तो हैं कि 15 तारीख को तैयार है ना आप? यदि वहां पे जाना पड़ेगा तैयार तो है? बिल्कुल तैयार है, लेकिन इसका कोई भी लिखित रूप में यदि कोई भी और अध्यक्ष नहीं के जाना तरफ पड़े से तो आप बोलिएगा। नहीं जाना पड़ेगा तो भी बच्चे के साथ हैं और बोलेंगे ज्यादा से ज्यादा मेल करे और बीपीएससी के अध्यक्ष तक ये बात पहुंचे कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। देखिए रितेश आनंद सर का क्या कुछ कहना था वो आपने सुन लिया। अब बस काउंटडाउन शुरू है, 15 तारीख को देखते हैं क्या कुछ होता है। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। कैमरा के साथ धन्यवाद।